नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं कविता और मैं आपको बताऊंगी मॉनसून अपडेट्स, जहां मैं आपको बताऊंगी आपके शहर और देश भर के मॉनसून अपडेट्स आज की खबरों में। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में मॉनसून के दस्तक का इंतजार है, जबकि पूर्व, उत्तर और दक्षिण भारत में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर आप बने रहें और मौसम का अपडेट जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जम्मू कश्मीर में रविवार को मॉनसून दस्तक दे सकता है। प्री मॉनसून की हल्की बौछारें भारी बारिश में बदल सकती हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू में अलर्ट का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। यहाँ भारी से बहुत ज्यादा भारी जो तूफान है और बारिश है उसकी चेतावनी दी गई है। जम्मू संभाग में 60 किलोमीटर की गति से आंधी चलने की आशंका है। भारी बारिश का असर 27 जून तक बने रहने की बात कही गई है। अगर इस साल की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के मैदानी क्षेत्रों में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जम्मू क्षेत्र में शुक्रवार सुबह 8 बजे तक काफी ज्यादा बारिश हुई, जिससे नदी नालों का जल स्तर भी बढ़ने लगा। लेकिन श्रीनगर समेत घाटी के अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान में वृद्धि से गर्मी ने परेशान किया है। श्रीनगर में शुक्रवार रात न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार बीते 35 सालों में ये चौथी बार है जब श्रीनगर में न्यूनतम तापमान इतनी बढ़ोतरी हुई है। शायद हम कह सकते हैं जम्मू संभाग में प्री मॉनसून ने दस्तक दे दी है। सुबह कुछ देर के लिए और फिर रात को मूसलाधार बारिश होने से लोगों में गर्मी से राहत मिली है। आने वाले सप्ताह में लगभग हर दिन बारिश की संभावना है। यदि लगातार 3 दिन तक तेज बारिश होती है तो इससे मॉनसून का आगाज माना जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो 25 से 27 जून तक मॉनसून के जम्मू में पहुंचने की संभावना है। 22 जून को सुबह हुई बारिश के बाद जिस तरह से दिन भर उमस रही, उसे देखते हुए बरसात का दौर शीघ्र ही शुरू होने की संभावना है। चलिए अब जानते हैं इस बार जम्मू कश्मीर के कौन से क्षेत्र में ज्यादा बारिश होगी। तो इस बार जम्मू में 22, 26 और 27 जून को भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावना सबसे ज्यादा है। बारामूला में शनिवार से 40 से 50% बारिश की संभावना बनी रहेगी। वहीं अनंतनाग में 2 दिन तक करीब बारिश की जो संभावना है वो 30 से 40% जो है वो रहेगी। वहीं पुंछ में एक सप्ताह के अंदर लगभग रोजाना बारिश हो सकती है, जिसका जो प्रतिशत है वो 40% रहेगा। लेकिन श्रीनगर में अधिकतम तापमान जो है वो 35 डिग्री, पहलगाम में 30 डिग्री और कुपवाड़ा में 34 डिग्री दर्ज किया गया है। कश्मीर में बारिश का अनुमान सामान्य से 5 से 10% कम है। हाल के सालों में कश्मीर में बारिश की मात्रा जो है वो कम देखी गई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने नदी नालों से दूर रहने और भूस्खलन के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मॉनसून पहले ही समय से पहले पहुंच चुका है। शिमला, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन, साथ ही सिरमौर में आज और 23 जून को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भूस्खलन की आशंका को देखते हुए किसानों से फसलों के बागीचों में जान लगाने और पर्यटकों से नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मॉनसून का समय से पहले आना किसानों के लिए अच्छी खबर है। खेतों की नमी बनी रहेगी, जिसे बोनी के लिए ये अच्छा माना जा रहा है। लेकिन कल लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर उपमंडल में बारिश से नाले में बाढ़ आ गया, जिससे काफी नुकसान हुआ। नाले में भारी मात्रा में मलबा और पानी आने से क्षेत्र की सिंचाई योजना को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। पेयजल योजना के पाइप बह गए हैं, कई पेड़ जो है वो बह गए हैं। पेड़ जो है काफी ज्यादा बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इससे लगातार धंस रहे गांव में और ज्यादा खतरा पैदा हो गया है। नालों में बाढ़ आने से भूमि कटाव जो है वो हो रहा है। इससे गांव की पहाड़ी के धंसने की जो है वो रफ्तार तेज होने का खतरा बढ़ गया है। वहीं अगर बाढ़ की बात करें तो हिमाचल में इस बार 8 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कांगड़ा में 80% भारी बारिश और मैदानी बहाव का खतरा है। मंडी में लगभग 75% जो है वो नदी जल स्तर तेजी से बढ़ सकता है। शिमला में 70% तेज बारिश और
लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। सोलन में 65% जो है वो नालों में अचानक बहाव संभव है। सिरमौर में वही 60% जो है वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश जल भराव की आशंका है। चंबा में 50% मध्यम बारिश होगी। किन्नौर में और लाहौल स्पीति में लगभग 30 यानी कि 30% और 40% बारिश होगी। वहीं अगर हमीरपुर और ऊना की बात करें तो वहां पे 40% बारिश जो है वो कम होगी, लेकिन सतर्कता जरूरी है। चलिए, ये तो थी जम्मू कश्मीर और हिमाचल की मॉनसून अपडेट। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो इस बार महाराष्ट्र में भारी बारिश से रुकावट और नदियां जो है वो खतरे के निशाने पर हैं। महाराष्ट्र में 80% बाढ़ की संभावना है। गुजरात में कई जलाशय भर चुके हैं। तालुकों में बाढ़ का जो है वो 75% खतरा है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश से भी ज्यादा भारी बारिश का 85 यानी कि 85% खतरा है और फ्लैश फ्लड का भी अलर्ट जारी किया गया है। इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं मैदानी इलाकों की, जिसमें दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो व्हीकल अलर्ट जो है वो यहाँ पे जारी किया गया है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी जो प्रतिशत है वो 65% जो है यहाँ पे बाढ़ और जलाशय का जो खतरा है वो मंडरा रहा है। अगर आज हम मौसम की विस्तृत जानकारी हासिल करें तो एक लो प्रेशर एरिया जो है वो साउथ ऑफ द उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और उसके साथ एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो 5.8 किलोमीटर तक जो है वो स्थित है। इसी तरह से एक और अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल कोस्ट के ऊपर जो है वो स्थित है। और जो ईस्ट वेस्ट तरफ की बात करेंगे तो सेंट्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान से होता हुआ, राजस्थान से होता हुआ हमारे वेस्ट मध्य प्रदेश के भागों से गुजरता हुआ जो है वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बांग्लादेश के ऊपर है, वहाँ से जो है ईस्ट वेस्ट तरफ 3.1 किलोमीटर के ऊपर स्थित है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के लिए जानकारी के लिए देखते रहें आप न्यूज़ 18। नमस्कार।